मूल्यांकन प्रगति पत्रक तैयार करने हैं, तो उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास आई है। तो चलिए हम देखते हैं वो क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है कि माह जुलाई से दिसंबर तक डेज करना है, यानी प्रगति प्रपत्र यानी मूल्यांकन शीट जो आप भरेंगे उसमें माह जुलाई से दिसंबर तक आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ डेज लगाना है, यानी इसको खाली रखना है। दूसरा है माह जनवरी में प्रतिभा पर्व जो हुई थी उसे अर्धवार्षिक मूल्यांकन जिसका अंक था 20, वार्षिक मूल्यांकन माह फरवरी जिसका अंक है 50 और मार्च में 50 अंक के प्रति विषय होंगे। यानी जो अर्धवार्षिक परीक्षा की जगह आप 20 अंक का जो प्रतिभा पर्व हुआ है वो लिख सकते हैं, और वार्षिक मूल्यांकन के तौर पर 50 फरवरी का एग्जाम और 50 मार्च का एग्जाम, यानी ये 100 नंबर का पेपर हो जाएगा आपका। उसके बाद है कि कक्षा 1 और 2 में प्रति विषय कुल पूर्णांक 120 होगा। 3 विषयों का योग 360 अंक होगा, यानी कुल पूर्णांक एक विषय का 120 रहेगा और 3 विषयों का टोटल योग हो जाएगा आपका 360। उसी प्रकार से कक्षा 3 से 5 में 4 विषय हैं, इसलिए 120 के हिसाब से टोटल 480 अंक का आपका पूर्णांक हो जाएगा। फिर है कि कक्षा 6 से 8वीं में विषय 6 हैं, तो उनका योग हो जाएगा 120 के हिसाब से 720 अंक। फिर अगला है शैक्षणिक क्षेत्रों में मूल्यांकन में 5 भाग होंगे। तो जो शैक्षणिक जो कॉलम होते हैं प्रगति पत्रक में, उसमें जो मूल्यांकन के हैं वो 5 भाग होंगे। उसके बाद है व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्षेत्रों में मूल्यांकन के 10 भाग होंगे। उसके पश्चात है शैक्षणिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में बच्चों द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत साल भर किए गए प्रदर्शन के आधार पर ओवरऑल ग्रेडिंग की जाएगी। यानी हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत जो आपने मोहल्ला क्लासेस लगाई हैं या जो बच्चों ने सीखा है या उनकी एक्टिविटीज रही हैं, उसके आधार पर इसका मूल्यांकन आप करेंगे। फिर है बच्चों का रिजल्ट केवल शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन बिंदु क्रमांक 2 अनुसार के आधार पर किया जाएगा। उसे सभी विषयों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड प्रदान कर कक्षा उन्नत दी जाएगी। बिंदु क्रमांक 2 जो दिया था कि माह जनवरी में प्रतिभा पर्व 20, फिर फरवरी में 50, तो जो 120 नंबर का जो ये पेपर होगा पूरा जनवरी और मार्च का, उसी के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन कर उसे ग्रेड दी जाएगी। फिर है कि शैक्षणिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों में सिर्फ ओवरऑल ग्रेड डाला जाएगा, उनके अंक रिजल्ट परीक्षा फल में नहीं जुड़ेंगे। यानी उसमें सिर्फ आपको ओवरऑल ग्रेडिंग डालना है कि बच्चे ने किस ग्रेड के स्तर का कार्य किया है, उसका ओवरऑल रिजल्ट्स में कोई जोड़ नहीं होगा। ओवरऑल रिजल्ट जो बनेगा वो वार्षिक जो मूल्यांकन है 50-50 अंक का और प्रतिभा पर्व यानी अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो 20 अंक का यानी 120 अंक का है वही रहेगा। उसके पश्चात अगला है माह जनवरी के प्राप्तांक मूल्यांकन प्रपत्र में प्रतिभा पर्व के स्थान पर पत्रक 1 में प्रविष्ट करेंगे। यानी जो प्रतिभा पर्व जो हुआ था अभी जनवरी में, जो प्रतिभा पर्व के तहत जो एग्जाम हुआ था 20 अंक का, उसे आप प्रपत्र 1 में प्रविष्ट करेंगे मूल्यांकन प्रपत्र में, तथा उसका संकलन प्रपत्र 2 में कर 2 प्रतियों में तैयार करेंगे। इसकी एक प्रति प्रपत्र 1 के साथ विद्यालय में रखना और दूसरी प्रति जन शिक्षक के माध्यम से रीडिंग के लिए बीआरसीसी कार्यालय भिजवाना। यानी जो डाटा एंट्री प्रपत्र था मूल्यांकन प्रपत्र के साथ, उस प्रपत्र के बारे में इसमें बात करी गई है कि उसमें आपको जानकारी भर के बीआरसी कार्यालय में भिजवाना है। फिर अगला है कि माह फरवरी की वर्कशीट 28/2/2021 के बाद बच्चों से वापस प्राप्त कर इसकी जांच करेंगे और परीक्षा फल प्रपत्र में अंकित करेंगे। इसी प्रकार माह मार्च में भी निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार 8 मार्च तक वर्कशीट बच्चों को वितरित करना है और 20 मार्च तक में वापस लेकर रिजल्ट बनाना है। अगला है जनवरी, फरवरी, मार्च के प्राप्तांकों को जोड़कर बच्चों का रिजल्ट बनेगा। दिनांक 31 मार्च 2021 को सभी बच्चों को प्रगति पत्रक प्रदान किए जाएंगे। यानी 31 मार्च तक आपको रिजल्ट कंप्लीट करके सभी बच्चों को प्रगति पत्रक प्रदान करना है। कक्षा 1 से 8 तक में गत वर्ष की रिजल्ट शीट, मूल्यांकन प्रपत्र एवं प्रगति प्रपत्र का ही उपयोग किया जाएगा।
फिर है गोशवारा गत वर्ष के अनुसार ही बनाया जाएगा। गोशवारा जो हम बनाते हैं वो पिछले वर्ष के अनुसार ही इस वर्ष भी बनाया जाएगा। तो साथियों, ये कुछ निर्देश थे जिसके बारे में हमने चर्चा की है। तो इन जो इसमें तरीका बताया गया है या जो प्रोसेस पूरी बताई गई है, इस प्रोसेस के तहत आप इस वर्ष का जो रिजल्ट है वो तैयार करेंगे। तो साथियों,